राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हे राम राम सत्य है। हाँ ले लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में मुसलमान समुदाय के लोगों में सही में संघियों के मुंह पे, नफरतबाजों के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा मारा है। इस वीडियो को जब कोई संघी देखेगा तो शर्म से उसका सर झुक जाएगा और वह अपने कार्यों को याद करेगा कि वह कहां लिंचिंग और किस तरह से नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है, जहां कि इस देश का मुसलमान एक हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर रहा है। आप सभी को बता दें, रामदेव शाह की मृत्यु हुई थी। इनका उम्र लगभग 75 है और ये 25 वर्षों से इन मुसलमानों के ही घर में रहते थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मुस्लिम परिवार के द्वारा इनके अंतिम संस्कार के लिए पूर्ण रूप से हिंदू विधि विधान का जो है व्यवस्था किया गया। और यहां तक कि ये लोग जब शव यात्रा ले जा रहे थे तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इन मुस्लिम समुदाय के लोगों से राम नाम सत्य है सुन के जो मार्केट में लोग इनको देखे वह दंग रह गए और देखते ही रह गए। और तब उन लोगों को समझ में आया होगा कि यह गंगा यमुना तहजीब क्या होता है, यह हिंदू मुस्लिम एकता क्या होता है और यह मानवता क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह बुजुर्ग जो है रामदेव हैं और इनको अंतिम संस्कार करते समय ये लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, जबकि जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, ये संघी ऐसे करके पता नहीं कितने मुसलमानों की लिंचिंग कर दिए। आज देश का मुसलमान दूसरों का धर्म की आस्था के प्रति इतना ख्याल रखता है, इतना सम्मान करता है कि जब वह उसकी अर्थी ले जा रहा था तो राम नाम सत्य है बोल रहा था, लेकिन तुम जब इसको मारोगे, पीटोगे और बोलोगे जबरदस्ती जय श्री राम बोल, उस वक्त भारत का मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलेगा। और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना करने में। यह मुसलमान परिवार के द्वारा जो भी कार्य हुआ है, दोस्तों देखिए यह न्यूज़पेपर में भी छपा है और न्यूज़पेपर में हेडिंग भी बहुत जबरदस्त आया है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया हिंदू का अंतिम संस्कार। उसके पश्चात तमाम कई बातें लिखी गई हैं कि मुसलमानों ने एक मिसाल, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम किया। तो यह भी लिखा है कि बाजार में लोग जो है इस शव यात्रा को देख के दंग रह गए। इस तरह की बात जो है तमाम न्यूज़पेपर में लिखा है। ट्विटर पे तमाम लोग ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए तमाम हिंदू लोग कह रहे हैं कि यह होता है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता। और इस मुसलमान परिवार का बहुत ही तारीफ ट्विटर से लेके, न्यूज़पेपर से लेके और पूरे देश में जबरदस्त तारीफ है। आप वीडियो को दोस्तों फिर से देखिए किस तरह से ये लोग अंतिम शव यात्रा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हे राम राम सत्य है। हाँ ले लेते हैं। इस तरह से ये लोग अंतिम शव यात्रा ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों को बोल दूं कि इस देश का मुसलमान का चरित्र तुमने देख लिया और तुम अपने गिरेबान में झांक के अपना चरित्र देखो। और जब अपना चरित्र देखोगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े गलत कार्य में, कितने बड़े अंधकार में और कितने बुरे से बुरे कार्य में तुम संलग्न हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इलाहाबाद में जो जुम्मा के दिन दंगा हुआ, तुम लोग कह रहे थे मुसलमान जो है पत्थर चलाया, ये चलाया, वो चलाया, तुम लोग बहुत ज्यादा हुड़दंगाई किए। सहारनपुर में कोर्ट ने छोड़ दिया है, जिनको पुलिस वाले मार रहे थे थाने में ना, उन सबको बरी कर दिया है। और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, पुलिस बस उनको गिरफ्तार किया और मारा और कोर्ट ने बरी कर दिया। मैं कहूंगा कोर्ट को बरी करने से नहीं चलेगा, इन सभी पुलिस वालों को प्रॉपर दवाई करना पड़ेगा, इनको पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा, इन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो पुलिस वालों का मन बढ़ना सही नहीं है। ये पुलिस वाले किसी से घूस मांगते हुए मार देंगे, किसी को पे हाथ छोड़ देंगे। इन पुलिस वालों के लिए भी मैं कहूंगा कि कोर्ट को इनके ऊपर कार्रवाई और इनको जो है सजा सुनानी चाहिए। आपको बता दें, सहारनपुर में जब ये घटना सब हो रहा था तो अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज क्या हुआ? आज कोर्ट ने सभी को निर्दोष कह के छोड़ दिया। तो तुम लोग जो ये योगी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है कह रहे थे, आज कहीं मुंह दिखाने के काबिल बचे हो कि किस बिल में जाके छुप गए हो? और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे थे कि जो जो जिस जैसा है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है।
अरे भाई, जो जैसा है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। कहने वाले मुख्यमंत्री, जरा ये बताइए, जो पुलिस वाले मारे और कोर्ट ने कह दिया कि वो निर्दोष थे, अब इन पुलिस वालों के साथ कैसा व्यवहार होगा? पुलिस वालों के साथ भी जरा व्यवहार करके दिखा दीजिए कि कैसा व्यवहार होगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, पूरे भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ देश के इस मुसलमान के कार्यों को पूरा देश सराह रहा है, ट्विटर सराह रहा है, जिससे पूछो उसकी सराहना हो रही है। न्यूज़पेपर में खुद आके ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम कर दिया गया। और दूसरे तरफ अंधभक्त, गोबर भक्त, नफरतबाज ये कहते नजर आ रहे थे, योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। याद रखिए, जब मुसलमान रहते हैं तो मुसलमानों को डंडा चलाने के लिए नफरतबाज जो है बहुत प्रोवोक करते हैं कि मुसलमानों को मारो पीटो डंडा चलाओ। लेकिन जो अग्निवीर में इतनी संपत्ति फूंक दी गई, अग्निवीरों के खिलाफ कोई कुछ बोला नहीं बोला। तो मैं कह रहा हूं, और तमाम बनारस का कमिश्नर बोल रहा है कि हमारे बच्चे हैं, इनसे बैठ के बात करना पड़ेगा। तो आपके तो बच्चे हैं, बैठ के बात करेंगे, क्या मुसलमानों के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? उनसे बैठ के बात नहीं होगी? गुजरात में बोला जा रहा है कि जो अग्निवीर में लोग हिंसा किए हैं उन लड़कों को पकड़ के बैठा के काउंसलिंग होगी, उन पे कोई केस एफआईआर और कोई अरेस्ट नहीं होगा, बैठा के काउंसलिंग किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। तो क्या ये मुसलमान लड़कों के साथ नहीं समझाया जा सकता? क्या उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकती? देश में जब मुसलमान की बात आती है तो योगी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मारो पीटो, ये सारे के सारे जो नफरतबाज हैं ये हर एक जगह से अपने आवाज को बुलंद करने लगते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जब राज ठाकरे कह रहा था महाराष्ट्र में कि हम मस्जिद के सामने बहुत जोर से हनुमान चालीसा चलाएंगे, तो मुसलमान कहा ठीक है, आओ मस्जिद के सामने तुम हनुमान चालीसा चलाओ और हम मुसलमान तुमको शरबत पिलाएंगे। क्या हुआ? सारी राजनीति उनकी दुमक गई, मुंह काला हो गया और साइड हो गए। तो भारत का मुसलमान तो उस वक्त भी मानवता का मिसाल ऐसा कायम किया कि राज ठाकरे बिल में घुस गया, और आज जो है यह पटना से मानवता का ऐसा मिसाल कायम हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है कि देखो। और जो लोग कहते हैं बात धर्मांतरण की, कि मुसलमान मतलब धर्मांतरण करने की बात कहते हैं कि धर्म बदल दे, देखो यार, ये रामदेव शाह मुसलमानों के घर में 25 वर्ष से था। ये 25 वर्ष से जो बुजुर्ग रहता था, इस बुजुर्ग को वो लोग कहते ठीक है तब तुम मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ तब रखेंगे। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा, वो हिंदू को ही रखा। उसके बाद मतलब इनकी पूरी आस्था का ख्याल रखा, और उस आस्था का ख्याल रखा, इसका प्रमाण कौन देता है? ये अर्थी जो हिंदू रीति रिवाज से ले जा रहे हैं। आज तुम कहते हो मुल्ले कठमुल्ले, देखो आज मुल्ले जो है ना एक हिंदू का अर्थी ले जा रहे हैं, वो भी पूर्ण रूप से हिंदू अंतिम संस्कार जो होता है ना उस हिसाब से ये कर रहे हैं। तो तुम लोगों को बता दें, औरंगजेब ने जब सांबा जी के बेटे साहू जी को पकड़ा था ना, तो साहू जी को भी उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाया। वो कहता इस्लाम कबूल कर लो, ऐसा नहीं, हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो सही मुसलमान है, उनके अंदर तो मैं देख रहा हूं देशभक्ति की भावना, उनके अंदर मैं देख रहा हूं कि सारे धर्मों के प्रति सम्मान। लेकिन जो नफरतबाज हैं, जो संघी मानसिकता के हैं, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हैं, इनका जो नफरत, कल ही जो है ये लोग हरियाणा में जो है एक जगह धर्म संसद करके पंचायत कह के, उस पंचायत में तमाम बातें कि मुसलमान चूड़ी वाले और इन वालों का बहिष्कार करना पड़ेगा, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, हाथ में बंदूक रखो मोबाइल के जगह ताकि मुसलमान से अपनी रक्षा करो। ये सब इस तरह का नफरत फैला रहे हैं। और दूसरे तरफ मुसलमान देश का इस तरह का माइलस्टोन, मतलब एक मिसाल कायम करता हुआ दिख रहा है। आप ही बताइए, प्रेम और इस नफरत में किसकी विजय होगी? प्रेम और नफरत में सदा विजय जो है प्रेम की होती है। यह बात महात्मा गांधी ने प्रमाणित करके दिखा दिया था। उस वक्त के जो नफरतवाज थे, एडगवरकर, गोलवालकर, सावरकर, जितने भी लोग थे, उन सभी से महात्मा गांधी कहीं अपनी पदवी ऊंचा बनाया, अपना स्तर ऊंचा बनाया और देश को आजाद करवाया। और एक जगह भी सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली और नफरत बढ़ाने वाली बयान महात्मा गांधी ने नहीं दिया। उनके बयान से हमेशा हिंदू मुस्लिम सौहार्द और एकता बनाए रखने का उन्होंने प्रयास किया। और यही बात मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी जो है जामा मस्जिद से
कई हिंदू सन्यासियों से भी भाषण दिलवाए और पूरा हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम करने का प्रयास मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी किया। तो मैं कहता हूं, यह देश गांधी का है, देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, यह देश गंगा यमुना तहजीब का है और यह देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है। यह देश हर एक नागरिक का है। यहाँ पे भले ही तुम लोग नफरत फैला लो, लेकिन यह जो है मुस्लिम परिवार जिस तरह से रामदेव नामक इस व्यक्ति को कंधा देके घाट तक लेके गया और एक मिसाल कायम किया, और कहीं ना कहीं यह बात बिहार से आ रही है। सही मायने में लोग कहते भी है ना, बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार महावीर की धरती है, बिहार अहिंसा की धरती है। आज बिहार के धरती से ही एक मुसलमान समुदाय सही में ऐसा कार्य किया है जो बिहार के भी नाम को पूरे दुनिया में, पूरे भारत में गौरवान्वित करेगा और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता इस मुस्लिम भाई के प्रयास से भारत में और मजबूत होगी। और मैं रविकांत भारती, सद्भाव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सद्भाव फाउंडेशन भी चलाता हूं। मेरा भी उद्देश्य यही है कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।